फरवरी 28 को नई दिल्ली स्थित भारतीय सेना मुख्यालय में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एलयूएच कार्यक्रम के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल द्वारा विकसित यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों का आधुनिक स्वदेशी विकल्प बनने के लिए तैयार है। ये हेलीकॉप्टर दशकों से ऊंचाई वाले और दुर्गम क्षेत्रों में जीवन रेखा के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि हाल के घटनाक्रम, जिनमें तकनीकी दिक्कतें, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और सेना की बदलती आवश्यकताएं शामिल हैं, यह संकेत देते हैं कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। एलयूएच का विकास एचएएल के रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर द्वारा किया गया है। यह 3 टन वर्ग का हेलीकॉप्टर है, जो सेना की पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कई हेलीकॉप्टर 30 साल से अधिक पुराने हैं और अपने तकनीकी जीवन के अंत के करीब हैं। एलयूएच की अधिकतम गति 260 किलोमीटर प्रति घंटा, सेवा ऊंचाई 6.5 किलोमीटर और अधिकतम रेंज 350 किलोमीटर है। यह इसे हिमालय और अन्य कठिन इलाकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के योग्य बनाता है। हेलीकॉप्टर में ग्लास कॉकपिट, शक्तिशाली एकल शक्ति इंजन और क्रैशवर्थी डिजाइन जैसी उन्नत विशेषताएं हैं। इसे सैनिकों के परिवहन, टोही अभियानों और चिकित्सा निकासी, कैजुअल्टी एवैक्यूएशन जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। एचएएल ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एलयूएच को 2021 में प्रारंभिक परिचालन स्वीकृति आईओसी मिली और 2020 में हिमालय में उच्च ऊंचाई पर सफल परीक्षण पूरे किए गए। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने नवंबर 2021 में 12 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एलएसपी हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी, जिसमें से 6 सेना के लिए और 6 भारतीय वायुसेना के लिए थे। इनकी डिलीवरी अगस्त 2022 में होने वाली थी, लेकिन ऑटो पायलट सिस्टम के प्रमाणन में देरी के कारण यह समय सीमा आगे बढ़ गई। अब पहली डिलीवरी 2025 के मध्य तक होने की उम्मीद है। भारतीय सेना को अकेले 200 से अधिक एलयूएच की आवश्यकता है, जिससे यह पता चलता है कि पुराने हेलीकॉप्टरों को बदलने की चुनौती कितनी बड़ी है। भारतीय सेना की परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एचएएल ने एलयूएच के एम के 2 संस्करण पर काम शुरू कर दिया है। इस उन्नत संस्करण में प्रमुख सुधार शामिल होंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ऑटो पायलट सिस्टम है, जो विशेष रूप से सेना की ओर से स्थिरता बढ़ाने और उच्च ऊंचाई पर पायलट के कार्यभार को कम करने के लिए अनुरोधित किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 2024 के अंत में इस विकास की पुष्टि की थी। एचएएल सेना की सिफारिशों के आधार पर कई छोटे सुधार भी कर रहा है, जो एलयूएच के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और प्रारंभिक परीक्षणों में पहचानी गई समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। ऑटो पायलट सिस्टम, जिसे सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया गया है, अंतिम प्रमाणन चरण में है। यह प्रणाली लद्दाख और सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पतली हवा और अशांत परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर की विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद करेगी, जहां सटीकता और स्वचालन ऑटोमेशन अत्यंत आवश्यक हैं। हालांकि इस प्रणाली के एकीकरण में चुनौतियां आई हैं, जिससे एलएसपी हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी में देरी हुई और इस कार्यक्रम की पूर्ण उत्पादन क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। एचएएल की प्रगति के बावजूद एलयूएच कार्यक्रम को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। 2023 में एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर बेड़े को कई दुर्घटनाओं के बाद ग्राउंड कर दिया गया था। दुर्घटनाओं के पीछे ट्रांसमिशन और नियंत्रण से जुड़ी समस्याएं पाई गईं, जिससे एचएएल के हेलीकॉप्टर पोर्टफोलियो, विशेष रूप से एलयूएच पर भी निगरानी बढ़ गई। हालांकि एलयूएच को अब तक ऐसी किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा है, फिर भी सेना की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर बढ़ी हुई सतर्कता ने इस कार्यक्रम की प्रगति को धीमा कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के सोशल मीडिया पोस्टों के अनुसार 2025 के एयरो इंडिया शो में सेना के शीर्ष अधिकारियों ने एलयूएच का डेमो फ्लाइट लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हालांकि वायुसेना प्रमुख ने हेलीकॉप्टर की सवारी की, जिससे इस प्लेटफॉर्म में विश्वास का संकेत मिलता है। 28 फरवरी की बैठक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है।
सेना अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रही है, खासकर जब भारत रूस के बीच चल रही का 200 हेलीकॉप्टर मिलने थे। लेकिन 2016 से इसमें स्वदेशी सामग्री और भू राजनीतिक तनाव को लेकर विवाद चल रहा है। अब जब यह परियोजना लगभग समाप्त मानी जा रही है, एलयूएच सेना की मुख्य आशा बन गया है। हालांकि इसकी डिलीवरी समय सीमा अभी भी उस आपातकालीन जरूरत से मेल नहीं खाती, जिसके तहत 130 से अधिक पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को सेवा से हटाना आवश्यक है।